इंदिरा एकादशी की यह व्रत कथा सुनने से पितरों को मिलता है मोक्ष। हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। हिंदू माह अश्वन के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का विशेष रूप से व्रत पक्ष के दौरान बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यह व्रत मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करता है और सभी व्रतों में से सबसे पवित्र व्रत के रूप में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित करता है। भक्त अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए, कष्ट और पापों से मुक्ति पाने के लिए एक दिन का उपवास रखते हैं। उपवास और पूजा के माध्यम से भगवान इंद्र का सम्मान करके व्यक्तियों का लक्ष्य समाधान प्राप्त करना होता है, अपनी विरासत से जुड़ना और शांतिपूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह श्राद्ध अनुष्ठान आध्यात्मिक बंधनों को मजबूत करता है, भक्तों और उनके पूर्वजों और परमात्मा के बीच गहरे संबंधों को बढ़ावा देता है, जिससे अंततः मुक्ति और शाश्वत शांति मिलती है। इस साल एकादशी व्रत 28 सितंबर 2024 को रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी 2024 की तिथि इस प्रकार है। 28 सितंबर 2024 एकादशी तिथि आरंभ हो रही है दोपहर 1:20 पर 27 सितंबर 2024 को। एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2:50 पर अपराह्न 28 दिसंबर 2024 को। इंदिरा एकादशी पारण समय रहेगा 2024 प्रातः 6:13 से प्रातः 10:12 तक 29 सितंबर 2024 को। कहानी इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात पाश एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्वन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्वन कृष्ण एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। इस एकादशी से संबंधित जो कथा प्रचलित है उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में सतयुग में एक महाश्मती नामक नगरी थी, जिस पर इंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही दयालु व प्रतापी था, जिस कारण उसके किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी और उसकी प्रजा भी बहुत ही सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था तो उसी समय देव ऋषि नारद जी वहाँ आ पहुँचे। नारद जी को देखकर राजा अपने आसन से उठे और उनका भव्य स्वागत करके प्रणाम किया और उन्हें आसन ग्रहण करने के लिए कहा। इसके बाद देव ऋषि नारद जी ने राजा इंद्रसेन से कहा, हे राजन, आपके राज्य में सभी सुख भोग रहे हैं, प्रजा को किसी प्रकार का कोई कष्ट या दुख नहीं है। मैं आपकी इस उदारता को देखकर अति प्रसन्न हूँ। नारद जी की बात सुनकर राजा ने कहा, ये सब तो आपकी कृपा दृष्टि है जो मेरे राज्य में हर प्राणी सुख भोग रहा है। इसके बाद राजा इंद्रसेन ने महर्षि नारद जी से आने का कारण पूछा और कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं जिससे आप प्रसन्न हो जाएं? राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, मैं एक बार यमलोक गया था
तो देखा कि तुम्हारे पिता भी वहाँ बैठे हुए थे। हे राजा, तुम्हारे पिता भी तुम्हारी तरह ही बड़े ज्ञानी धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी का व्रत नहीं करने के कारण मरने के बाद वो यमलोक में गए, जिस कारण वो बहुत दुखी हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने पूछा, वह क्या संदेश है? देव ऋषि, कृपा करके मुझे बताइए। आपके पिता ने कहा है, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो इस समय पृथ्वी पर महाश्मति नामक नगरी का राजा है, उसके पास जाना और कहना कि मैंने पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म किए हैं, जिससे मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र मेरे लिए अश्वन महीने की कृष्ण पक्ष में आने वाली इंद्रा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान व श्रद्धा पूर्वक करेगा, तो मुझे इस लोक से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद मैं स्वर्ग लोक में वास करूँगा। यह सुनकर राजा ने देव ऋषि नारद जी से पूछा कि कृपा करके आप मुझे इस इंद्रा एकादशी व्रत का विधान बताइए, जिससे मेरे पिताजी को स्वर्गलोक प्राप्त हो। नारद जी ने कहा, इस व्रत के लिए तुम दशमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से मुक्त होकर किसी नदी पर अपने पितरों के नाम का श्राद्ध करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। जिसके बाद एकादशी वाले दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य भगवान को पानी चढ़ाने के लिए एक लोटे में जल, धूप, दीप, पुष्प आदि डालकर भगवान विष्णु जी को चढ़ाएं और इस व्रत का संकल्प लें कि मैं आज पूरे दिन व्रत का निराहार करूँगा और सभी भोगों का त्याग करूँगा। इंद्रा एकादशी व्रत की सभी विधि बताकर नारद जी वहाँ से चले गए और कुछ दिनों के बाद इंद्रा एकादशी आई। राजा ने इस एकादशी का व्रत किया और पूरे विधि विधान से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करी और अपने पिता का नाम का श्राद्ध भी किया तथा दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद स्वयं ने भोजन किया। राजा इंद्रसेन ने इंद्रा एकादशी व्रत के प्रभाव से उसने पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और वो सदा के लिए स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। राधे राधे दोस्तों।